मंडला जिले की ग्राम पंचायत अहमदपुर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। यहां ग्राम पंचायत के उप सरपंच और ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर मनमानी और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई पीएम आवास कागजों में बनाए गए और कई हितग्राही दूसरी किश्त के लिए आज तक भटक रहे हैं। देश के महानगरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, इसके लिए पंचायत राज की स्थापना की गई ताकि गांव ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। लेकिन ग्राम पंचायत में बैठी जनप्रतिनिधि और कर्मचारी शासन की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला मंडला जिले की ग्राम पंचायत अहमदपुर का है, जहां स्थानीय लोगों ने ग्राम पंचायत और रोजगार सहायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक सुरेंद्र साहू पर मनमानी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर जन सुनवाई में की। क्या समस्या, कब से बैठे हैं आप? हम 10 बजे के बैठे हैं सर जी यहाँ पे, और अभी 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और न सचिव को पता है न सहायक सचिव को पता है। और हम किस कारण से आए हैं, हम किसको हल करेंगे और किसको हल बताएंगे हम? रोज इनका यही है? जी हाँ, यही रिकॉर्ड है। टाइम बे टाइम कितने टाइम आते हैं, कितने टाइम नहीं आते, कितने टाइम चले जाते हैं। हम आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं मिलती। क्या कामों में लापरवाही? हाँ, काम धंधा तो कुछ नहीं कर रहा है। हर गांव हर पंचायत में जाके देखो कि भरपूर काम मिल रहा है और काम आ रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई काम को सावधान है नहीं मिल रहा है कि है ना कौन सा काम करावा, कौन काम नहीं करा, काम ही नहीं आ रहा है, काम ही नहीं मिल रहा। कहते जैसे अभी अपने आवास योजना वाला है, जेबी को कोई का पता नहीं चल रहा है, न इसका सर्वे की जानकारी है, न कुछ चीज की जानकारी इसमें है। पंचायत में ग्राम सभा वगैरह नहीं होती? जी ग्राम पंचायत का है भाई, ग्राम पंचायत ग्राम सभा होती है सब, लेकिन टाइम बे टाइम में होती है और मन मर्जी है होती है। आज 24 तारीख हो गई, 28 तारीख समाप्त हो जाना चाहिए रहे, तो अभी तक वो ग्राम सभा का कुछ चर्चा नहीं है, जानकारी नहीं है। तो क्या अपनी सुविधा अनुसार ग्राम सभाएं कर रहे हैं? जी अब कागजात होती होगी साहब, हमें क्या मालूम अब जो चीजन को। हमारे घर गिर गए हैं, हमारे रहने के लिए ठिकाना नहीं। हम अभी मेके में जाके रह रहे हैं, न हमारे पास राशन कार्ड है न कच्छू है। हम 2 बार बच्चे के अपने मेके में पाल रहे हैं, न पति में सौराब है। पति कहाँ न कहाँ कब से हो गए, पूछ लो गाँव वाले से। आज यहाँ हाँ, अपना ससुराल छोड़ के मायके रहा है। अभी कब से बैठी हैं आप यहाँ? अभी थोड़ी देर हुई है, 10 बजे 10 बजे से बैठी हैं। हाँ। अभी 12:30 बजे तक सरपंच सचिव कोई नहीं आया यहाँ? नहीं। और कब तक इंतजार करेंगे आप? 1 बजे तक। नहीं तो आवास के लिए कितनी बार आवेदन किए? सर अब ससुराली वाले करे हैं, हमारे नंद है, हमारे सास ससुर हैं, जो बोले हैं। हम 1 बार आए, 2 बार हम भी आए थे, तो हम आ जाएगा भर बोलते हैं, हो गए। आपकी कस्त में आ जाएगा, जो कस्त भाग के बकस्त में आ जाएगा। यहाँ से उप सरपंच अमरलाल झारिया। मेरे ग्राम पंचायत में सरपंच, रोजगार सहायक और सचिव के द्वारा मनमाने तरीके से बिल लगाकर राशि आहरण कर रहे हैं, और जिनका प्रधानमंत्री आवास बना ही नहीं है उनके नाम में संपूर्ण राशि डाल दी गई है। जैसे कि हितग्राही मूलक कार्यों में खेत तालाब और अन्य हितग्राही मूलक कार्य हैं, जिसमें रोजगार सहायक के द्वारा बगैर काम कराए अपने चिर परिचितों रिश्तेदारों के खाते में राशि डाला जा रहा है। जो पीएम आवास जैसे दीपचंद साहू पूर्व उप सरपंच, उनका बना ही नहीं है और उनके खाते में राशि डाल दी गई है। उमा शंकर भोरिया, जिनका आवास बने नहीं है, उनके भाई के आवास को दिखा करके उनके खाते में संपूर्ण राशि डाल दी गई। ऐसे अनेकों हैं, जांच करने पर पता चलेगा। और क्या समस्या है? समस्याएं ये हैं कि रोजगार सहायक के द्वारा बगैर काम कराए अपने चिर परिचितों के फर्जी मास्टर जारी कर उनसे साठ गांठ करके राशि का आहरण कर लेते हैं। नाम क्या है? रोजगार सहायक सुरेंद्र कुमार साहू। क्या बोला कलेक्टर साहब के पास जब मैं जन सुनवाई में आवेदन देकर गया तो कलेक्टर साहब बोले कि देखते हैं, दिखवाते हैं। किसका है ये मकान? तो 2 साल पहले बन चुका है। अभी बरसात में लगभग इसका प्लास्टर हुआ है और इसमें अभी पीएम आवास करके स्वीकृत हो चुका है और वो इसी आवास को शो करके राशि निकाला जा रहा है। ये सचिव, पंचायत सचिव, जो रोजगार सहायक कौन है? रोजगार सुरेंद्र साहू जी। ये तो भ्रष्टाचार है सर, पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। इसकी शिकायत उसमें सीएम हेल्पलाइन में भी किए और जन सुनवाई में भी गए रहे। कार्रवाई कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई।
वहीं जब इस मामले पर ग्राम पंचायत अहमदपुर की सरपंच सरिता परस्ते से चर्चा की गई तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरपंच सचिव के हस्ताक्षर के बिना रोजगार सहायक राशि का आहरण कैसे कर सकता है। सही बात है। आवास अनेक लोगों को, ग्रामीण लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। नहीं तो आवास कुछ तो कागजों में भी बन गए। हाँ, एक किस्त उनको मिली, बाकी किस्त तो कागज में सही कंप्लीट बात बता रहा है। सही बात है। तो आप तो जिम्मेदार हैं सरपंच के यहाँ। हमको जानकारी मिलेगी और जानकारी रहेगी तब तो आपको हम जनता को बताएंगे। तो आपकी बगैर जानकारी के कागजों में पीएम आवास कैसे बन गए? कोई जानकारी नहीं देता। सहायक सचिव कौन है सहायक सचिव? सुरेंद्र साहू। पूरा खेल कौन कर रहा है? सुरेंद्र साहू। इसकी शिकायत आपने किया कभी? अभी तक तो हमने नहीं किए, उप सरपंच ने किए। और संबल योजना का भी पैसा कई लोगों को नहीं मिला, 2 साल हो गए। तो सब तो सचिव से पूछो, सचिव के खाता में आते हैं। मेरे खाते में 3 लोगों का सचिव के आते हैं। 4 लोगों का। और इनका सहायक सचिव की शिकायत किए हो आप, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? उस बार हम लोग बिछिया और वहाँ जनसरोवर में गए थे, तब पीसू साहब आए थे और एक मैडम आई थी, वो समझा के गई थी। बस इतनी जानकारी हुई। तो कुछ इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं होती। क्या कारण है कार्रवाई न होने? इसमें क्या मिली भगत ऊपर अधिकारी की? पता नहीं मिली भगत हो, इसलिए तो यहाँ की कोई भी कार्रवाई नहीं होती। फिलहाल देखना होगा कि ग्रामीणों की शिकायत और उनके आरोपों पर प्रशासन रोजगार सहायक के खिलाफ कोई एक्शन लेता है या नहीं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।